नमस्कार, मैं पवन भट्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे एक और वीडियो लेसन में जो कि चल रही है इंग्लिश वोकैबलरी। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सीखते हैं इंग्लिश वोकैबलरी, वो भी हिंदी में। दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जिनकी राइटिंग और स्पीकिंग काफ़ी वीक है। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जो सिंपल इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वोकैबलरी वर्ड्स जो कि हम पढ़ने वाले हैं लेटर डी सीरीज़ में। दोस्तों, आइए जानते हैं हमारे पास आज का पहला वर्ड कौन सा है। जो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आता है वो है डार्कलिंग। दोस्तों, डार्कलिंग की स्पेलिंग DARKLING। दोस्तों, डार्कलिंग का मतलब होता है ब्लाइंडली, ब्लैक और डार्क, डार्किश और डिम। दोस्तों, ये सारे डार्कलिंग के सिनोनिम्स है। अब दोस्तों आइए जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ब्लाइंडली, ठीक है, जो अंधे होके किसी पे विश्वास किया जाए, ठीक है, उसको कहते हैं ब्लाइंडली। नेक्स्ट, ब्लैक, जो काला हो, जो पारदर्शी ना हो, या जो डार्क हो, डार्किश हो, अंधेरा हो, या डिम हो। डिम का मतलब होता है पूरा उजाला भी नहीं और पूरा रोशनी भी नहीं, उसको कहते हैं डिम। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में जो आज का वर्ड है वो है डास्टार्ड। दोस्तों, डास्टार्ड का मतलब होता है कवर्ड और ए पर्सन हु एक्ट्स ट्रिकियसली। मतलब इसका मतलब होता है जो बुज़दिल है, जो कायर है, उसको कहते हैं डास्टार्ड। और वो बंदा जो छल करे, जो छल से कोई काम करे, उसको कहते हैं डास्टार्ड। ओवरऑल इस वर्ड का मतलब है जो कायर है, जो कायरतापूर्ण काम करे, उसको हम कहते हैं डास्टार्ड। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में वर्ड है वो है डेटम। दोस्तों, डेटम की स्पेलिंग DATUM। बहुत ही अच्छा वर्ड है। डेटम का मतलब होता है एप्रीमाइज और स्टार्टिंग पॉइंट और ए गिवन फैक्ट। दोस्तों, डेटम का जो वर्ड का इस्तेमाल है अलग अलग प्रकार में, इसका अलग अलग मतलब है। दोस्तों, इसका मतलब एप्रीमाइज भी होता है। एप्रीमाइज मतलब होती है कोई जगह, ठीक है। प्रीमाइज का मतलब होता है प्लेस, और हिंदी में जो बोलेंगे जगह। और इसका वर्ड का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, कोई शुरुआती जो पॉइंट है, और कोई तो तथ्य है जो गिवन फैक्ट है, ठीक है। कोई जो तथ्य है उसको भी कहते हैं डेटम। फैक्ट का मतलब होता है कोई तथ्य। नेक्स्ट हमारे जो लिस्ट में जो वर्ड है वो है डॉटलेस। स्पेलिंग इसकी DAUNTLESS, डॉटलेस। इसका मतलब होता है फेयरलेस और डिटरमाइंड और इनडोमिटेबल। अब इनका ये सारे इसके सिनोनिम्स है, फेयरलेस, डिटरमाइंड और इनडोमिटेबल। दोस्तों, इसका मतलब होता है जो फेयरलेस हो। फेयरलेस का मतलब होता है जिसके मन में कोई डर ना हो, ठीक है, जो बिना डरे कोई काम करे, फेयरलेस। डिटरमाइंड का मतलब होता है जो पूरा दृढ़ संकल्प करके आ चुका है, मुझे ये काम करना ही करना है, बिना डरे जो कोई काम करे, डिटरमाइंड। जो पूरा मन बना के आया है, ठीक है, जो 100% श्योर है मुझे ये काम करना ही करना है, उसको कहते हैं डिटरमाइंड। और इनडोमिटेबल का भी मतलब होता है जो फेयरलेस हो, जिसके अंदर कोई खौफ ना हो, डॉटलेस। नेक्स्ट जो हमारे जो लिस्ट में जो वर्ड है वो है डेमैन। डेमैन का मतलब दोस्तों होता है जो मजदूरी करे, जो दिहाड़ी करके पैसा कमाए, उसको कहते हैं डेमैन। और ए डे
लेबरर। डे मतलब होता है दिन, लेबर का मतलब होता है जो मजदूरी करे, जो दिन में काम करे, जो मजदूरी करे, उसको कहते हैं डे मैन। याद रखिए, काफ़ी अच्छा ये भी वर्ड है। नेक्स्ट हमारे जो लिस्ट में जो वर्ड है वो है डेड हीट। दोस्तों डेड हीट का मतलब होता है ड्रॉन मैच और वेयर देयर इज नो विनर। अब इस वर्ड का मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करूंगा। डेड हीट का मतलब होता है एक ऐसा प्रतियोगिता, एक ऐसा मैच जहां पर दो पक्षों के बीच में नतीजा ना आए, रिजल्ट ना आए, मतलब वो मैच ड्रा हो गया, उसमें ना कोई विनर नहीं है, कोई लूजर नहीं है, दोनों बराबरी पे खत्म हुआ, उसको कहते हैं डेड हीट। याद रखिए, काफी अच्छा वर्ड ये भी है, डेड हीट। नेक्स्ट जो हम वर्ड पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास डर्थ। दोस्तों डर्थ का मतलब होता है स्कार्सिटी और शॉर्टेज और लैक। ये तीनों डर्थ की सिनोनिम्स है। अब इसका मतलब होता है जहाँ पर किसी की शॉर्टफॉल हो, मतलब जहाँ पर किसी की कमी हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में या किसी रीजन में किसी फसल की कमी होती है। फॉर एग्जांपल रेनफॉल नहीं पड़ी, बारिश नहीं हुई, उससे फसल की जो पैदावार है उसमें कमी आई, मगर वो स्कार्स हो गया, मतलब उसमें कमी आ गई, शॉर्टफॉल हो गया, या कम पैदावार हुआ, या उसकी कमी महसूस की जाती है, उसको कहते हैं डर्थ। काफ़ी अच्छा वर्ड है ये भी। इसके सिनोनिम्स आप याद रखिए, स्कार्सिटी, शॉर्टेज और लैक। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है डिबेस। दोस्तों डिबेस का मतलब होता है टू लोअर इन कैरेक्टर और वर्च्यू। अब इसका मतलब है किसी के गुण में कमी आना, ठीक है। सपोज किसी के अंदर कोई गुण है, कोई कैरेक्टर अच्छा है, अब अपने कैरेक्टर से वो गिर गया है, वो नीचे आ गया उसका कैरेक्टर, उसको कहते हैं डिबेस। मतलब कम होना, रिड्यूस होना और डिग्रेड होना, ठीक है। डिग्रेड मतलब ऊंचे स्तर से नीचे के स्तर पे आना, डिग्रेड होगा, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई, वहाँ इस वर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं डिबेस। स्पेलिंग है इसकी DEBASE, डिबेस। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में जो वर्ड पढ़ने वाले हैं वो है डिबोनेयर। दोस्तों डिबोनेयर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन। ये बेसिकली जो ये वर्ड है वो मेंस के लिए या मर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऐसे मर्द जो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो या जो स्टाइलिश हो। मैन हु इज कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश और चार्मफुल, ठीक है। जो खुश मिजाज हो, जो अट्रैक्टिव हो और जो स्टाइलिश हो, उसको कहते हैं डिबोनेयर। दोस्तों ये आप याद रखिए, ये वर्ड मर्दों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास है वो है डेकागन। डेकागन का मतलब है ए फिगर विद 10 साइड्स। मतलब एक ऐसी कोई चित्र, ऐसी कोई तस्वीर जिसके 10 साइड्स हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, एक साइड, 2 साइड और 3 साइड। मतलब अब ऐसी ही फिगर जिसके 10 साइड हो, उसको कहते हैं डेकागन। दोस्तों डेकागन 2 वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट डेका और नेक्स्ट जो है इसका जो वर्ड है वो है गन। दोस्तों डेका का मतलब होता है 10, डीका का मतलब होता है 10 और GON गन का मतलब है साइड्स। ये आप याद रखिए, ए फिगर विद 10 साइड्स।
उसको बोलते हैं डेकागन। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं उसको ट्रायंगल कहते हैं, स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं। ये स्क्वायर है हमारे पास के 4 साइड्स है, 1 2 3 और 4, ये इसको बोलते हैं स्क्वायर। वैसे ही ऐसी फिगर जिसके 10 साइड्स हो उसको कहते हैं डेकागन। नेक्स्ट हमारे जो लिस्ट में है वर्ड है वो है डीकैम्प। दोस्तों काफ़ी अच्छा वर्ड है ये, मैं कहूँगा काफ़ी बहुत ज़्यादा ये वर्ड आता है एग्ज़ाम में, इसका आप याद रखिए। डीकैम्प स्पेलिंग इसकी DECAMP। दोस्तों डीकैम्प का मतलब होता है रफू चक्कर होना। रफू चक्कर मतलब कोई चीज़ चुरा के जो ले जाए उसको कहते हैं डीकैम्प। फॉर एग्जाम्पल चोरों ने बैंक को लूटा, वो पैसों को लेके फरार हो गए, उसको कहते हैं डीकैम्प। ठीक है, कोई चोर कोई बैंक को लूट के जाता है, कोई पैसों को लूट के जाता है, वो थीव्स डीकैम्प्ड विद ऑर्नामेंट्स एंड मनी। इस सेंटेंस में आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा वर्ड। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में जो वर्ड है 12th वर्ड है जो आज के वर्ड की सीरीज में है वो है डिकैपिटेट। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है और वोकैबलरी में भी ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग वर्ड है। डिकैपिटेट स्पेलिंग इसकी DECAPITAT। दोस्तों डिकैपिटेट का मतलब होता है किसी का सर काट देना। ठीक है, किसी की मुंडी को उसके धड़ से अलग कर देना, उसको कहते हैं डिकैपिटेट। आप लोगों ने काफ़ी बार टीवी में या न्यूज़पेपर ये में इस वर्ड का देखा होगा, सुना होगा। डिकैपिटेट काफ़ी बार आता है। ठीक है, अब उसका मतलब होता है किसी का सर धड़ से अलग कर देना किसी का, उसको कहते हैं डिकैपिटेट। और इंग्लिश में बोलेंगे टू बी हेड। टू बी हेड BEHEAD, इसका मतलब होता है डिकैपिटेट। तो दोस्तों ये थे आज के 12 वोकैबलरी वर्ड्स। हमने 13th लेसन में ये पढ़े। आज हमारा 13th लेसन था, हमने 12 वर्ड्स आज सीखे इस वीडियो सीरीज़ में और मैं आशा करता हूँ ये वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। एक एक करके आप इनका प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि डेली मैं आपको कहता हूँ, हर एक वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप डेली घर में इन वर्ड्स का रिवीजन कीजिए और इनके सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, तभी आपको ये वर्ड्स अच्छे से दिमाग में आ जाएंगे और आप इनका एग्ज़ाम में अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों ना कि यही आपके एग्ज़ाम में, बाकी आपकी डेली लाइफ में भी ये आपके इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग में काफ़ी मददगार होंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।